तो इसलिए आरजेडी ने भी ये मांग की है, हम लोग की भी ये मांग है कि उन्हें तत्काल न सिर्फ उनके पद से हटाया जाए बल्कि उनकी सदस्यता भी रद्द की जाए। यह कोई क्लर्कियल मिस्टेक भी नहीं है। हलफनामा में कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप इसमें कोई बहानाबाजी करें। देखिए, चुनावी हलफनामा या किसी भी प्रकार का हलफनामा अगर उसमें आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो वो अपराध के श्रेणी में आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में सरकार का गठन हुआ है, लेकिन सरकार के सामने जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों के अलावा कई दूसरी चुनौतियों का सामना सरकार को और सत्ताधारी दलों को करना पड़ रहा है। एक मामला बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर सामने आया। अब वो बिहार के शिक्षा मंत्री नहीं हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा। हम मेवालाल चौधरी की बात कर रहे हैं। दूसरा मामला अब बिहार के डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद को लेकर है, जिनके उम्र को लेकर उनके चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी पाई गई है। हम इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हैं और हम बात करने यहाँ पहुँचे हैं बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी के पास। सर, एक मामला तो आया मेवालाल चौधरी का, और अब दूसरा मामला ताराकिशोर प्रसाद का। उम्र को लेकर गड़बड़ी है। 2005 के विधानसभा चुनाव में उम्र 48 साल थी, 2010 में 49 साल हो गई, और इसी तरह फिर दूसरे चुनावों में गड़बड़ी पाएगी। देखिए, चुनावी हलफनामा या किसी भी प्रकार का हलफनामा अगर उसमें आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो वो अपराध के श्रेणी में आता है। तो चाहे वो तारकिशोर हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, तो मैं समझता हूँ अपने आप में एक क्राइम है। तो न सिर्फ चुनाव आयोग को बल्कि मुख्यमंत्री को भी ऐसे मामलों में खुद पहल करनी चाहिए, और जिस किसी ने भी अपराध किया है उसके ऊपर जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो भाजपा के नेता हैं तारकिशोर जी, उनका लगातार अलग अलग चुनाव में अलग अलग उम्र देखने को मिला है, जबकि हर चुनाव में 5 साल की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ये कोई क्लर्कियल मिस्टेक भी नहीं है। हलफनामा में कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप इसमें कोई बहानाबाजी करें। तो इसलिए आरजेडी ने भी ये मांग की है, हम लोग की भी ये मांग है कि उन्हें तत्काल न सिर्फ उनके पद से हटाया जाए बल्कि उनकी सदस्यता भी रद्द की जाए। क्योंकि आप अगर गलत हलफनामा से कोई चुनाव जीतते हैं तो एज पर जो प्रोविज़न है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसमें आपकी सदस्यता भी रद्द की जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर, चूँकि बहुत ही शुचिता की बात कर रहे हैं, कल उनके 5-7 नेताओं ने आदर्श और शुचिता की बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो उनसे अपेक्षा है कि ऐसे मामले में भी वो शुचिता का प्रदर्शन करें। सर, आपका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, और जाहिर है इस राजनीतिक अनुभव के नाते आप इन पेचीदगियों को भी समझते हैं। गलत हलफनामा देना और हलफनामे में गलत जानकारी देना कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है ताराकिशोर प्रसाद के लिए, और विपक्ष क्या अपेक्षा रखता है चुनाव आयोग से? देखिए, चुनाव आयोग को तो कायदे से जब ये मामला संज्ञान में आया है तो कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई करता नहीं है। समस्या यहाँ है। लेकिन जो लोग राजनीति में शुचिता की बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी वाले हों या जेडीयू वाले हों, उन्हें आगे बढ़ के अपना उदाहरण पेश करना चाहिए। मेवालाल का भी इस्तीफ़ा कोई स्वेच्छा से नहीं दिया। सबसे पहले मैंने इसको उठाया, फिर तेजस्वी यादव ने उठाया। लगातार विपक्ष के दबाव का परिणाम था कि उन्हें उनके पद से हटाना पड़ा। तो इस मामले में विपक्ष कितना आक्रामक रहेगा, कांग्रेस कितनी आक्रामक 2 दिन के बाद विधानसभा और विधान परिषद का सत्र है, स्वाभाविक ये मामला सदन में उठेगा। और चूंकि यह एक अपराध का श्रेणी में आता है, यह एक क्राइम हुआ है। गलत हलफनामा देना अपने आप में क्राइम है। तो इसमें इनकी सदस्यता चली जाएगी विधानसभा से, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी इनको छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे तो अपेक्षा है कि नीतीश जी से कि आप राजनीति में बहुत शुचिता और आदर्श की बात करते हैं, तत्काल प्रभाव से कि सरकार की और छीछा लेदर न हो, तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री पद से न सिर्फ इस्तीफा दिलाएं बल्कि उनके चुनाव को भी रद्द करने के लिए जो भी संभव उपाय हो सकता है वो उनको करना चाहिए। राजनीतिक शुचिता पर जो बहस छिड़ी है बिहार में, मेवालाल चौधरी से यह बहस शुरू हुई, और अब ताराकिशोर प्रसाद को लेकर हो रही है। सर, तेजस्वी यादव को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो भी चार्जशीटेड है, उनको नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए, और
महागठबंधन और आरजेडी कांग्रेस के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो सवाल लगातार उठा रहे हैं। ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनको बताना चाहिए कि 2009 में मुख्यमंत्री पर ही एक मर्डर केस का इल्ज़ाम लगा, कोर्ट में मामला था, कोर्ट ने सम्मन भेजा, तो क्या नीतीश जी ने इस्तीफा दिया? अगर इन चीज़ों को वो उदाहरण बनाएंगे नीतीश जी या उनके पार्टी के लोग, तो जेडीयू ही परेशानी में पड़ जाएगी। सवाल है कि हर चीज़ में आप जब सवाल उठता है तो आप विपक्ष के ऊपर दूसरा सवाल क्यों दागते हैं? गुड गवर्नेंस का दावा आप करते हैं, राजनीति में सुचिता की बात आप करते हैं, तो आपने ऐसे लोगों को क्यों मंत्री बना के रखा है? आपको आदर्श उपस्थित करना चाहिए। तो जेडीयू इनफैक्ट एक ऐसी पार्टी है जिसमें आदतन दल बदलुओं की जमात है, वो वहाँ कोई सुचिता होती ही नहीं है, और बीजेपी की जो कार्यशैली है उस सबको पता है। तो ये लोग एक पाखंडी लोगों की जमात है, बड़ी बड़ी बात करना, लेकिन अपराध और असामाजिक गतिविधियों में ये लिप्त रहते हैं। तो मैं समझता हूँ जो सत्ता में लोग बैठते हैं उन्हें विपक्ष पर सवाल करने से पहले खुद के दामन को साफ करके दिखाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, वाम दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा, परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, जीत तय मानी जा रही थी, एग्जिट पोल बता रहे थे, हालांकि परिणाम उस तरफ नहीं रहे। चुनाव के बाद और आपकी जो कांग्रेस की जो अपेक्षा थी उस हिसाब से सीटें भी मिली। चुनाव के बाद जिस तरीके से बयान सामने आए और उन बयानों पर जो वार और पलटवार हुआ आरजेडी कांग्रेस के बीच में, उससे ये लगा कि चुनाव के बाद कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस की जो दोस्ती में खटास आई है। रिश्ते सुधरने में वक्त लगेंगे, वाकई कोई खटास है? कोई खटास उटास की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने बयानबाजी किया, पटना से लेकर दिल्ली तक, जो कायदे से नहीं होना चाहिए था। अगर हमारे अंदर कुछ त्रुटि रह गई या जो हमें परिणाम आने की अपेक्षा थी वो नहीं आया, तो इसके लिए एक बार में बयान देना समस्या का समाधान थोड़ी है। अगर पार्टी में कुछ कमजोरी रह गई तो उसे हम ढूंढेंगे, पार्टी समीक्षा कर रही है, पार्टी उन कारणों को ढूंढेगी, जहाँ तक संभव होगा हम उसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अखबार में, मीडिया में जो कोई भी ऐसे आंतरिक मामलों को लेकर बयानबाजी करते हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाना चाहते हैं। तो कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि जैसे सिब्बल जैसे लोग, बड़े लोग, आप नीति निर्धारण कमेटी में बैठते हैं, आपको बयान देने की क्या ज़रूरत है? आप उस मीटिंग में रखिए ना, उचित फोरम पर क्यों नहीं रखते अपनी बातों को? तो कांग्रेस लीडरशिप ने कहा है सभी को कि आपको जो भी बात कहनी है अपनी सुझाव दीजिए, लेकिन मीडिया में बयानबाजी करना कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। तो जो लोग मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के दिग्गज नेता ही क्यों न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे कांग्रेस एमएलसी और कदावर नेता कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा जी से। जो सवाल थे राजनीतिक सूचिता को और जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद के हलफनामे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर भी हमने बातचीत की है। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।